ताज़ा मामला कोल्हापुर से सामने आया महाराष्ट्र के, जिसकी तस्वीर सामने आई तो सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार कब रुकेगी ये हिंसा। और सबका ये सवाल था कि आखिरकार मुस्लिम तंजीमें इस चीज़ को लेकर के क्या कुछ कर रही हैं। आज इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए मलिक मोहसिन खान साहब मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार कई केसेस पर आप भी काम कर रहे हैं, पर कोई हल नहीं निकल पाता कि इसे रोका जा सके। कैसे रुकेंगी ये सब चीज़ें? ये जो नफ़रत की आग लगी है, ये बहुत दिनों से और बहुत गहराई से लगाई गई है, इसलिए इस आग पर काबू पाने में वक्त लगेगा। ये जो नफ़रत की आग है, ये दोनों सतह पर है। एक है समाजी सतह और एक है सियासी सतह। ये बात सही है कि मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात में सियासी सतह पर कुछ उसमें फ़र्क आया है, लेकिन जो समाजी सतह है, वो समाजी सतह पर अभी बहुत लड़ाई लड़ना बाकी है। अभी हालिया दिनों जो कोल्हापुर में वाक़या पेश आया, और वो वाक़ये के पेश करने वालों में, आगे बढ़ने वालों में शिवाजी महाराज के लोगों का जिक्र हो रहा है। हालांकि जो शिवाजी महाराज थे, उनका तारीख़ में जो मामला है वो मुस्लिम दुश्मनी का नहीं है। ये सही है कि उस वक्त वो औरंगज़ेब और शिवाजी के दरमियान में फ़ौजी रस्साकशी थी, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम या मराठा मुस्लिम रस्साकशी नहीं थी। शिवाजी के बहुत से अहम फ़ौजी सिपाहसालार और उनके मुशीर और उनकी फ़ौज में बड़े बड़े ओहदों पर मुसलमान थे, और औरंगज़ेब की फ़ौज में गैर मुस्लिम भी शामिल थे। तो वो दो राजा की लड़ाई तो कह सकते हैं, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं थी। और वो बड़ा कुरान मजीद का एहतराम करते थे, इस्लाम का एहतराम करते थे। खैर, मैं ये बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जो कुछ आग लगाई गई है, वो आग बहुत गहरी है, नफ़रत की आग है। तो उसको हल करने के लिए सोशल इंगेजमेंट की ज़रूरत है, पर्सनल इंगेजमेंट की ज़रूरत है। और जो मुस्लिम समाज है, जो गैर मुस्लिम समाज है, दोनों मिलकर समाज को बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। और मुस्लिम समाज से ज़्यादा गैर मुस्लिम समाज की ज़िम्मेदारी होगी कि वो नफ़रत पर काबू पाने की कोशिश करे। तो आपके इस मीडियम के ज़रिए से हम गैर मुस्लिम समाज से भी इस बात की ख्वाहिश करेंगे कि वो आने वाली जो गैर मुस्लिम नस्ल है, क्या उसको वो गुंडा, हत्यारा, जालिम, क़ानून तोड़ने वाला, नफ़रत फैलाने वाला, क्या यही वो अपनी आने वाली नस्ल को बनाना चाहते हैं? आज जो नफ़रत की आग वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, मुसलमान तो इसको बर्दाश्त कर लेगा, तकलीफ़ होगी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन यही नफ़रत की आग जो फैला रहे हैं, यही आग उनको भी भस्म कर सकती है। तो सारे समाज का नुकसान है। तो हम तो चाहेंगे कि छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे अपार्टमेंट में मुसलमान समाज और गैर मुस्लिम समाज की बैठक हो, और ये बात तय हो कि असल मसला क्या है, तकलीफ़ क्या है, तकलीफ़ का सबब हम जानने की कोशिश करें। हम तो समझते हैं कि मुसलमानों से एक किस्म का हसद फैलाया जा रहा है, और मुसलमानों से उनकी, हालांकि मुसलमान बहुत तरक्की याफ्ता नहीं है, तालीम में पीछे है, कारोबार में पीछे है, सियासत में पीछे है, लेकिन फिर भी वो जो खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है, उसकी मस्जिद है, उसका मदरसा है, उसकी जुमा है, उसका रमज़ान है, उसके ईदैन है, और उसकी कुछ तारीख़ है, उसकी मस्जिदें हैं। ये सब को देखकर कुछ लोग मुसलमानों से हसद का शिकार हैं।
ہم چاہتے ہیں کہ غیر مسلم سماج بھی ترقی کرے، اور آج تو ہر جگہ ایم پی ہے، ہر جگہ ایم ایل اے ہے، گورنر وہ ہیں، چیف منسٹر وہ ہیں، صدر جمہوریہ وہ ہیں، وزیر اعظم وہ ہیں، پورے ملک میں انہی طبقے کے لوگوں کی حکمرانی ہے، جمہوریت کے باوجود ایک قسم سے میجورٹیرین گورنمنٹ ہے۔ پھر تکلیف کیا ہے؟ اس سے غیر مسلم سماج کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو آدمی ہم سے حسد کا شکار ہے اس کی کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، احساس کمتری ہو سکتا ہے، تو ہم کو ایک اچھے انسان کی طرح نفرت کے جواب میں محبت، دشمنی کے جواب میں انسانیت، فرقہ پرستی کے جواب میں انسان دوستی، ظلم کے مقابلے میں ہمت اور حوصلہ، ان میدانوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ وقت لگے گا، لیکن ایک دن ہماری محبت اور ہماری ہمت، ہماری خدمت ان کے دل کو اور ان کے دماغ کو فتح کر کے رہے گی۔ ایک لمبا کام،